हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ माफिया हस्बैंड का स्पेशल पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे पास काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी। आई होप आप लोग इस स्टोरी को पसंद करेंगे और जिन्होंने ये डिमांड करी है वो इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। सो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तायंग और कुकी को अब अपने सन को अडॉप्ट करे हुए 1 ईयर हो गया होता है। वो अपने सन तेकुक के साथ दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बहुत हैप्पी, अपनी छोटी सी स्मॉल सी फैमिली में खुश होते हैं। और तायोंग के पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उन्होंने कुकी को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया होता है। तायोंग एक दिन अपने ऑफिस जाने के लिए जल्दी अपने मेंशन से जा रहे होते हैं तो कुकी उनसे बहुत ही ज़्यादा अपने सैड टोन में कहते हैं कि तायुंग, क्या हो गया, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्या बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, अब आप हमें पहले की तरह टाइम नहीं देते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो कुकी की ये बात सुन के तायुंग उनके पास आते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि बेब बॉय, मैं जल्दी ही तुम्हें अपना बहुत सारा प्यार और टाइम देने वाला हूँ, तो प्लीज़ अभी तुम समझो और मुझे अभी काम करने दो। मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और वो ये कहकर उनके लिप्स पे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करके और उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। कुकी अपने काउच पे बैठे थोड़े सैड होते हैं। फिर वो अपने सन के रूम में आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से उनके चिक पे किस करके उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर वो अपने सन को क्लीन करा देते हैं और उनके साथ उन्हें नीचे ला के उन्हें ब्रेकफास्ट कराते हैं। तेकू बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम, मेरा हॉलीडेज़ है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ और डैड हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। आप मुझे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के पास छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए। अपने सन की ये बात सुन के कुकी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूंगा, पर अभी हम लोग को शॉपिंग खेलना चाहिए ना। तुम वहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। और फिर हम लोग तुम्हारे डैड को सरप्राइज़ देने उनके ऑफिस चले जाएंगे। उनके साथ प्यार से तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करना और हम लंच एक साथ करेंगे। और वो ये कहकर प्यारे से अपनी अपनी बनी स्माइल अपने सन की तरफ दिखाते हैं, जिसे देखकर उनका सन भी तेकुक स्माइल बैक करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मॉम, मुझे जल्दी से रेडी कर दीजिए, मुझे डैड को सरप्राइज़ देना है और मुझे मॉल में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने हैं। और वो ये कहकर अपने मॉम के हैंड को पुल करने लगते हैं। अपने सन को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर कुकी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने सन को रेडी करते हैं। उन्हें वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बनी सूट वेयर कराते हैं और खुद भी बहुत ही ब्यूटीफुल से रेडी होते हैं। वो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स को वेयर करते हैं। फिर वो ड्राइव करते हुए कुछ गार्ड्स के साथ मॉल में आ जाते हैं और वो मॉल में अपने सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। उनका सन बहुत खुश होता है। वो बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, शॉपिंग करता है, क्योंकि अपने सन को देख के काफ़ी खुश होते हैं और वो काफ़ी अच्छे दोनों जने एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी तेको देखते हुए अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम, डैड यहाँ पर हैं। तो उनका मॉम सुन के ये कहते हैं कि नहीं, डैड अपने ऑफिस में हो गया, आज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, हम तो उन्हें सरप्राइज़ देने जाएंगे लंच में। तो वो कहते हैं कि नो मॉम, डैड यहाँ पर हैं। और वो अपने छोटे से हैंड से फिंगर पॉइंट आउट करके अपनी मॉम को उस डायरेक्शन में देखने के लिए कहते हैं। अपने सन के फिंगर की डायरेक्शन में कुकी देखते हुए देखते हैं कि वहाँ पे तायुंग एक ब्यूटीफुल सी लेडी के साथ बैठे हुए हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हंस के बात कर रहे हैं, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तायुंग ने उनसे झूठ क्यों कहा। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से निकालते हैं और वो तायुंग के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि तायुंग, आप कहाँ हैं। तो तायुंग उस गर्ल से एक्सक्यूज़ कह के थोड़ा सा दूर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेब बॉय, क्या हुआ, तुमने मुझे इस टाइम पे क्यों कॉल करा, मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हूँ ना अपनी, और मैं ऑफिस में हूँ, तुम ऐसे कॉल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो अपने हस्बैंड की बात सुन के कहते हैं कि नहीं, मैं बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा था कि क्या आज आपके पास टाइम है, मैं और तेकुक आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग साथ में एक साथ लंच कर सकते हैं। तो ये सुन के तायुंग उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लंच पे हम फिर किसी दिन और जाएंगे। और वो ये कहकर बिना कुकी की बात को सुने वो फ़ोन को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो
तेकुक उनसे रोते हुए कहता है कि मॉम हमें डैड के पास चलना चाहिए ना, डैड के पास वो आंटी कौन है। तो अपने सन को वो अपनी आर्म्स में केयर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अभी डैड के पास नहीं जा सकते। और वो गुस्से में आके अपने मेंशन में आके वो तेकुक के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम के पास आ जाते हैं। कुकी और तेकुक को देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम लोग इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो और सब ठीक तो है ना। तो तेकुक बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को टाइटली हग कर लेते हैं। अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो इस ड्रेस में। अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम से वो दोनों बात करने में बिजी हो जाते हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ। तो कुकी थोड़े सैड होते हैं। तो तायोंग की मॉम आती हैं और उनसे पूछते हैं कुकी क्या हो गया, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तो कुकी अपने बहुत ही ज़्यादा सैड टोन में कहते हैं कि मॉम अब ते मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे चीट भी कर रहे हैं। तो ये बात सुनते ही उनकी मॉम हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं कि तायोंग और तुम्हें चीट वो कभी नहीं कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता है ना कि उसने कितना सब कुछ स्ट्रगल करा है तुम्हारे लिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। तो उनकी ये बात सुनकर कुकी भी स्माइल करते हैं और कहते हैं यस तायोंग मुझे कभी चीट नहीं कर सकते हैं, पर तायोंग को मुझे ज़रूर पनिश करना चाहिए। और वो ये कहकर अपने मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड आप लोग को मेरी हेल्प करनी होगी, मैं कुछ दिनों के लिए तायोंग से दूर जा रहा हूँ, तो आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आपको सारी लोकेशन भेजता रहूँगा। तो उनके मॉम डैड थोड़े से वरीड होते हैं कि नहीं कुकी तुम अकेले नहीं जा सकते हो, बहुत सारे एनिमी हैं तायोंग के, अगर वो तुम्हें हर्ट कर देंगे तो वो कहते हैं कि डोंट वरी मॉम, मैं आपको सारी लोकेशन भेजूंगा और मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखूंगा, तो आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर अपने सन को बाय करके कहते हैं कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करना, उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है, 2 दिन बाद आके मॉम तुम्हें लेके जाएंगी। तो ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और तेकुक भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं और वो उन्हें प्यार से हक करते हैं। तो अपने सन के चिक पे किस करके वो अपनी कार की को होल्ड करते हैं और वो उनके मॉम डैड के मेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो ड्राइव करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे चल जाते हैं। वो एक बीच एरिया पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। और अदर साइड तायोंग अपने जब मेंशन में आते हैं इवनिंग, तो वो अपने मेंशन को खाली देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी शॉर्ट वॉइस में मेड को बुलाते हैं। तो हेड मेड उनके पास आके उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि यस किंग। तो वो पूछते हैं कि तेकुक और कुकी कहाँ हैं। तो ये सुनते ही मेड उनसे कहते हैं कि वो लोग तो शॉपिंग पे गए थे, आपके जाने के थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए थे। तो ये सुन के वो कहते हैं कि अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। तो कहते हैं कि नहीं। तो तायों काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और अपनी मॉम डैड के पास कॉल करते हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं हाँ यहाँ पे तेकुक है पर कुकी नहीं है। ये सुनते तायों थोड़े से वरीड हो जाते हैं और कहते हैं कि मॉम मैं अभी के अभी आ रहा हूँ आपसे मिलने। और वो उधर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मॉम डैड तेकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने डैड को देखते हैं, वो भागते हुए तेकुक अपने डैड के पास आते हैं और उनके गोद में जंप कर देते हैं। लकीली तायों उन्हें कैच कर लेते और कहते हैं कि यू नॉटी बन, तुम्हें अम्मा अप्पा ने कितनी बार कहा है ना कि ऐसे जंप नहीं करते हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। पर तेकुक उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं। अपने सन की इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल को देख के तायों फिर कुछ नहीं कहते और पूछते हैं कि तेकुक कुकी कहाँ है, तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं मॉम तो मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के पास छोड़ के चली गई हैं और उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद आके मुझसे मिलेंगी और मुझे लेके जाएंगी। ये सुन के तायंग फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने आईब्रो को रेज करके अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हैं और वो पूछते हैं कि मॉम डैड कुकी कहाँ है। तो उनकी मॉम कहते हैं हमें क्या पता कुकी कहाँ है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ गया है। ये कहकर वो तेकुक को उनकी गोद से ले लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो तेकुक हम लोग अब कुछ खा लेते हैं। तायों को वो लोग दोनों ही इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से तायों थोड़े से अपने फेस पे अपने एंगर को लाते हैं और वो कहते हैं कि मॉम डैड प्लीज़ आप मुझे अभी के अभी बताएं कि मेरा कुकी कहाँ है। और आपको पता है ना
कि मेरे कितने ज़्यादा एनिमी हैं, और अगर मेरे कुकी को कुछ हो गया तो वो अपने साथ कोई भी गार्ड को भी नहीं लेके गया है। ये सुनते ही उनकी मॉम कहते हैं कि कुकी को कुछ नहीं होगा और वो सेफ़ है जहाँ पे भी है। तो कहते हैं कि आपको पता है यानी कि मेरा कुकी कहाँ है, तो प्लीज़ आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, मैं अपने कुकी के पास जाना चाहता हूँ। अपने सन को इतने ज़्यादा एक्साइटेड देख के वो कहते हैं कि हमें मना करा है कुकी ने तुम्हें कुछ भी बताने के लिए। तो ये सुन के वो कहते हैं कि प्लीज़ मॉम मुझे बता दीजिए ना, आप क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरे कुकी के पास जाना है। पर उनकी मॉम वहाँ से स्माइल करके चल जाते हैं। तब वो अपने डैड के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि डैड मुझे पता है मॉम मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी, वो मुझे कुकी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज़ आप तो बता दीजिए। अपने डैड की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पपी आई से देखते हैं, तो उनके डैड कहते हैं ठीक है, और वो अपने फ़ोन को निकाल के तुरंत ही तायोंग को देते हैं। तायोंग थोड़े कंफ्यूज फेस से उनकी तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसे ओपन करो। वो जैसे ही ओपन करते हैं वो कुकी के मैसेज को चेक करते हैं कि वहाँ पे कुकी ने अपने लाइव लोकेशन और अपने होटल का एड्रेस वगैरह सारी डिटेल सेंड कर रखी थी, जिसे देखते ही तायोंग के फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और वो अपने डैड को टाइटली हग करते हैं और कहते हैं थैंक्स डैड, और वो अपनी कार की को होल्ड करते हैं और वो अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। वो काफ़ी देर तक ड्राइव करते रहते हैं। वो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी शॉर्ट्स और वाइट कलर की टी शर्ट में समुद्र के पास खड़े हुए हैं, वो बीच एरिया पे खड़े हुए हैं। तो तायंग तुरंत ही पीछे से जाते हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करके बोलते हैं बेबी बॉय तुम मुझसे दूर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हो, इसके लिए डैडी विल यू पनिश। तो वो अपने हस्बैंड की वॉइस को सुन के कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि तायंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे अकेले रहने दीजिए, आप जाइए उस गर्ल के पास। जिसे सुनकर तायंग थोड़े से वरीड होकर कहते हैं कौन सी गर्ल के पास जाऊँ, और मेरे हस्बैंड तुम हो तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना, और तुम मेरे से बिना परमिशन के यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तायंग की ये बात सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उनसे अपने आप को फ्री करने की, पर तायंग उन्हें बहुत ही टाइटली ग्रिप करे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इरिटेट होके कुकी उनके चेस्ट में अपनी एल्बो से हिट करते हैं और अपने आप को फ्री करके वो भागते हुए समुद्र में आ जाते हैं। तायंग भी उनके पीछे पीछे भागते हुए आते हैं और वो कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा टीज़ करना शुरू कर देते हैं। वो इतना ज़्यादा उनको टीज़ करते हैं, उन्हें टच करते हैं। पानी की वजह से कुकी की टी शर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई होती है और वो उनकी बॉडी से चिपक गई होती है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड एक्साइटेड फील करते हैं। वो कहते हैं कि बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, और वो ये कहते हुए उनके करीब आने लगते हैं अपने लोअर लिप को लिक करते हुए, जिसे देखकर कुकी उन्हें पुश करके पानी में भागना शुरू कर देते हैं। पर तायंग उन्हें बाहर लाते हैं और वो बीच पे ही उन्हें लिटा देते हैं और वो खुद उनके ऊपर आके उनके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही फोर्सफुली उन्हें वहीं पे ही किस करते हैं। वो कुकी उनके चेस्ट पे से अपने हैंड को पुश करते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, पर तायंग अपने हैंड से कुकी के दोनों हैंड को टाई कर देते हैं उनके हेड के ऊपर और उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा डीपली पैशनेटली किस करते हैं। किस काफ़ी देर तक करने के बाद 10 मिनट्स के बाद तायंग किस को ब्रेक करते हैं और वो देखते हैं कि कुकी बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं और वो भी हैवीली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय अब तुम मुझे बताओ तुम मुझसे दूर यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे सब कुछ जानना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तायंग को अपने ऊपर से कुकी फोर्सफुली पुश करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तायंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जाइए उस गर्ल के पास। तो तायंग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कौन से गर्ल के पास जाऊँ मैं, और वो फोर्सफुली कुकी के हैंड को पकड़ते हुए उन्हें होटल रूम में ले आते हैं और वो अपने हैंड में एक शॉर्ट टॉवल लेके कुकी के हेयर को वाइप करना शुरू कर देते हैं। वो फोर्सफुली कुकी के हेयर को वाइप करते हैं, पर कुकी बहुत ज़्यादा मूव करता है और वो तायंग की चेस्ट पे अपने हैंड से पुश करते हैं और उन्हें पीछे की तरफ धकेल के खुद खड़े हो जाते हैं। उनकी अपने चेस्ट पे अपने हैंड को बैंड करके वो उनकी तरफ बैक कर लेते हैं। अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा गुस्सा देख के तायंग भी कंफ्यूज होता है और कहते हैं कि बेबी बॉय मुझे सब कुछ जानना है, तुम इतना किस बात पे नाराज़ हो रहे हो, अगर तुमने नहीं मान तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डली पनिश करने वाला हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगता है अपने एंग्री फेस से। फिर कुकी बोलते हैं कि कहते हैं कि आप मॉल में उस गर्ल के साथ क्या कर रहे थे। ये सुनते ही तायंग को सडनली याद आता है और वो कहते हैं कि बेबी बॉय मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, मैं बस तुम्हें लेके एक
हॉलीडे पे जाना चाहता हूँ। जब से तेकुक आया है तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते हो। मैं बस इसीलिए एक ब्यूटीफुल सा एक हॉलीडे प्लान कर रहा था जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनली विला सर्च कर रहा था, एक पर्सनल आइलैंड पे। उस सिलसिले में मैं उस गर्ल से बात कर रहा था, उसका नाम निकोल है। तुम चाहो तो अभी उससे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं और कुछ नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हारे फ़ोन को इसलिए ही पिक करके तुम्हें झूठ बोला ताकि मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ दे सकूं। हम लोग नेक्स्ट वीक उधर जाने वाले हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपनी पफ़ी फेस को करके देखने लगते हैं। तो तायोंग के इतने ज़्यादा क्यूट फेस को देख के कुकी थोड़े से गिल्ट में आते हैं और वो कहते हैं कि शायद मैंने तायोंग को बिना बात के ही पनिश करने का प्लान करा। फिर वो सडनली अपने सेंस में आते और कहते हैं कि नहीं, आपने मुझसे झूठ कहा और आप कैसे किसी और के साथ इतना ज़्यादा स्माइल करके बात कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैं ज़रूर पनिश करूँगा तायों। तो तायों कहते हैं ठीक है बेबी बॉय, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है मुझे दो, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं और वो उनके करीब आने लगते हैं। जैसे ही वो उनके करीब आते हैं कुकी अपने एक हैंड से तायों को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, और वो उनके हैंड को पकड़ते हुए अपने होटल रूम के ओपन बाथ एरिया में आ जाते हैं और वो बाथ की तरफ तायों को इशारा करते हुए कहते हैं कि आप इसमें आइए। और तायों उनकी बात को फॉलो करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि यानी कि मेरा बेबी बॉय मेरे साथ एक हॉट बाथ लेना चाहता है। और वो तुरंत ही अपने क्लोथ्स को रिमूव करके बाथ टब में आ जाते हैं। फिर कुकी भी उनके पास आते हैं और वो उनके ऊपर आ जाते हैं और वो जैसे ही तायों उनकी वेस्ट को होल्ड करते हैं तो उनके हैंड पे कुकी स्लैप करते हैं और कहते हैं कि आप मुझे टच नहीं कर सकते। अगर आपने 3 टाइम्स मुझे टच किया तो आपकी पनिशमेंट डबल हो जाएगी और मैं कुछ भी करूँगा, आप मेरे को टच नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और वो ये कहकर कुकी तायों को सेड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी बॉडी पे किस करते हैं, उनके निपल को सक करते हैं, पर तायों मौन करते हुए वो कुकी को जैसे ही टच करने वाले होते हैं कुकी उनके पास आके उनके ईयर पे कहते हैं कि आप मुझे टच नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो अपने हेड को कुकी के शोल्डर पे रख के कहते हैं कि इससे सही तो बेबी बॉय तुम मुझे मार दो जान से, मैं तुम्हारे साथ बिना टच करे बिना बात करे नहीं रह सकता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज़ बेबी बॉय मुझे परमिशन दो तुम्हें टच करने की, मैं ऐसे नहीं रह सकता। और वो ये बहुत ज़्यादा अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं, उनका हार्ट मेल्ट हो जाता है। फिर वो अपने सेंस में आते और कहते हैं कि नहीं, आपकी यही पनिशमेंट है, आप किसी और के साथ कैसे हंस के बात कर सकते हैं तायोंग। और वो ये कहकर उन्हें फिर से सेड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी नेक पे बहुत ज़्यादा सक करते हैं जिसकी वजह से तायोंग मौन करते हैं। फिर तायोंग उनको टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितनी पनिशमेंट देने तुम मुझे दे सकते हो, पर अभी मैं नहीं रुक सकता। और वो ये कहकर कुकी के साथ बाथटब में ही फोर्सफुल तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं। वो बहुत ही हार्डली इंटीमेट होते हैं। फिर वो कुकी को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में और अपने बेडरूम में लाके वो कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली तरीके से इंटीमेट होते हैं। वो काफ़ी देर तक उनके साथ इंटीमेट होते हैं और इसी बीच में कुकी और तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा राउंड्स लेते हैं जिसकी वजह से कुकी उनके आर्म्स में ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी देखते हैं कि तायोंग कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं सोते हुए, तो वो उनके फोरहेड पे किस करके अपने बालकनी एरिया में आ जाते हैं। जब तायोंग फील करते हैं कि कुकी उनके पास नहीं है तो वो तुरंत ही बालकनी में देखते हैं कि कुकी वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो सनराइज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो तायोंग भी उनके पास आया था और उन्हें पीछे से बैक हक करके उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय हम नेक्स्ट वीक के लिए रेडी होना, हमारे सेकंड हनीमून के लिए ये हॉलीडे तुम्हें हमेशा याद रहेगा, यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम होंगे। और वो ये कहकर बहुत ही अपनी सिलेक्टिव वॉइस में कुकी के टी शर्ट के नीचे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनकी चेस्ट को पिंच करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं। और तायोंग तुरंत ही सनराइज़ के टाइम उन्हें बहुत ही डीपली उनके लिप्स को सक करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स को सक करते, फिर तायोंग उन्हें कैरी करते हैं और तुरंत ही अपने बेडरूम में ले आते हैं और वो उनके साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। कुकी बस मौन करते रहते हैं और तायोंग को अपनी तरफ बार बार पुल करते हैं और तायोंग बिल्कुल क्रेजी होकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करते हैं, सक करते हैं और बहुत ही फास्टली
उनके साथ लव मेक करते हैं, क्योंकि बस उन्हें हर सेकंड अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायंग और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए होते हैं और तायंग उनके पूरे फेस पे किस करते हैं और ऐसे ही किस करते करते वो अपने 8 राउंड्स मॉर्निंग सेशन में कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वो अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो तायंग की बाहों में सो जाते हैं। सो फ्रेंड, इस ब्यूटीफुल स्टोरी का ये एंड है। आप लोग को ये स्पेशल पार्ट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और आई होप आप लोग इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करें। ये मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया है, तो प्लीज़ अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी स्टोरी को ऐसे ही पसंद कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय।